नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और दोस्तों अब वक्त आ चुका है कि जब हम जून 2024 के एग्जाम की प्रिपरेशन में आप सभी लोग लग चुके हैं और मेरे पास कई दिनों से लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर हम कैसे प्रिपरेशन करें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, ठीक है? तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, थोड़ा स्ट्रेटजी बता दीजिए बिकॉज़ बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स भी हैं और जो लोग इवन न्यू नहीं है, जो पिछली बार एग्जाम तो दिया था बट बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की थी, एक सही अप्रोच के द्वारा प्रिपरेशन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि संकल्प लेकर आ रहे हैं कि जून 2024 में नेट जीआरएफ लेकर आएंगे, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हम प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए जून 2024 के लिए, किस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो बिकॉज एक आरंभ कर रहे हैं, ठीक है, जब हम किसी चीज का प्रारंभ करते हैं तो कुछ मोटिवेशन होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए और एक इरादा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज आप सभी ने एक ख्वाब तो देख लिया है इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्रैक करने का, ओके, परंतु ख्वाब को अगर हकीकत में बदलना है, ठीक है, तो ख्यालों से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, ख्वाबों को पूरा करना है तो ख्यालों से बाहर आना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ ख्याल करते रहे कि हाँ मैं कल जेआरएफ बनूंगा, मैं नेट क्वालिफाई करूंगा, तो ख्यालों में काम नहीं चलेगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार जागना पड़ेगा, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा और निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये नहीं कि हाँ चलिए एग्जाम अभी स्टार्टिंग में अभी जैसे मैं देख रहा हूँ ना, बहुत मोटिवेशन है बहुत सारे स्टूडेंट में कि ठीक है जो भी हुआ दिसंबर में हम नेट जून में बदला लेंगे और पूरा दम लगा के पढ़ेंगे। दैट मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट, गुड, बट दैट नीड टू बी कंसिस्टेंट ऑल्सो। ये नहीं कि बस अभी हाँ एक आध महीने या फिर बोला 10-15 दिन पूरा जोश की पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ डालेंगे और फिर धीरे धीरे आते आते ठंडे पड़ गए। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। सो अपने ख्वाबों को पूरा करना है तो ख्यालों से बाहर आना बहुत जरूरी है। चलिए अब जरा बात करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आप सभी की इस एग्जाम को लेके, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वो सब मैं थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे पहले तो आपके इस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, सो दैट यू विल बी गेटिंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्लासेस अपडेट्स एंड एवरीथिंग। ओके, एग्जाम रिगार्डिंग अपडेट्स, अभी आपका रिजल्ट भी आने वाला है उसका भी इंतजार है, और जो आपकी फ्री क्लासेस हैं यूट्यूब पे जो होती है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है, एज वेल एज आपका टेलीग्राम ग्रुप जो कि आपको हमेशा कनेक्ट रखता है। ओके, टेलीग्राम ग्रुप इसलिए जरूरी है जो कि आपको हमेशा कनेक्ट रखता है विद दिस मॉडल ऑफ एग्जाम प्रिपरेशन। ओके, जिसमें लगातार बहुत सारे स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और वो लगातार अपने डाउट्स क्वेश्चंस डालते रहते हैं। आप भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, पोल, प्रैक्टिस सेशंस, लिंक, ओके, सब कुछ वहां पे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिलता है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर रखिएगा। ठीक है, चलिए अब जरा बात करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द एग्जाम इटसेल्फ। ठीक है, आप किसी कुएं में अगर कूदने जा रहे हैं तो उसकी पहले गहराई तो नापेंगे ना। ठीक है, अगर समुद्र में छलांग लगाना है तो पता तो होना चाहिए समुद्र कैसा है, लंबा है, चौड़ा है। ठीक है, अगर नदी पार करना है तो पता होना चाहिए कि नदी की गहराई क्या है। वही इस एग्जाम के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग a student, a serious, a sincere student should know is to understand the examination. Okay, कि ये एग्जामिनेशन क्या है, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, वो थोड़ा सा हम इस पे, सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसीजर, सबसे पहले कि भाई हाँ सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होता है ये सब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देन पर्सपेक्टिव ऑफ सिलेबस, कि सिलेबस क्या सोच के बनाया गया है। अभी तो सिलेबस को लेकर भी अटकलें चल रही हैं कि हो सकता है बदल जाए, उस पर भी धीरे धीरे क्लियरिटी आएगी आने वाले इस महीने में, जनवरी में मुझे लगता है कि सिलेबस की क्लियरिटी हो जाएगी कि भाई हाँ सिलेबस क्या है, पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। ओके, ये सब चीजें ना थोड़ा सा मतलब एक होता है कि ये प्री रिक्वायरमेंट, दीज आर द प्री रिक्विजिट। आप एग्जाम की तैयारी शुरू करें या पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले आप ये समझें कि एग्जाम क्या है। अच्छा ठीक है, पेपर 1 में कितनी रिक्वायरमेंट है, पेपर 2 में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, सिलेबस कैसा है, सिलेबस में कितना ब्रॉडनेस है, कैसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यूज करके उसको लिमिटाइज कर सकता हूं, बिकॉज सिलेबस तो बहुत, तो व्हाट टू स्टडी व्हाट नॉट टू स्टडी, जब तक आप ये डिटरमाइन नहीं करेंगे इट विल ऑलवेज बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। ओके, बिकॉज यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिलेबस उठाते हैं, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एंड वो पढ़ तो रहते हैं बट ये भूल जाते हैं कि उसमें से कुछ स्पेसिफिक चीजें पढ़नी है जो कि शायद तक एग्जाम में आएंगे, एंड इट वेस्ट योर टाइम। और फिर लगता है कि अरे सर 6 महीने में तो हो ही नहीं पा रहा, जबकि 6 महीने बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है, 6 मंथ इज इनफ 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 मोर देन इनफ टाइम टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। ओके, बड़ी आसानी से 6 महीने में आप क्रैक कर सकते हैं, 6 महीने तो बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है, बट अप्रोच, ठीक है, एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है ये सब आपको प्रीवियस पेपर से पता चलेगा। ठीक है, टेस्टिंग एजेंसी वाला ये सब चीजें, मतलब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ये एग्जामिनेशन क्या है, क्या पैटर्न है, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या आ रहा है, किस फॉर्मेट में पैटर्न। सो जस्ट ट्राई टू एनालाइज एटलीस्ट द प्रीवियस पेपर ऑफ
एटलीस्ट 3 to 4 ईयर, ओके, 5 साल के देखने बहुत अच्छी बात है। एंड इट विल टेक हार्डली 3 or 4 days, ओके, 3 से 4 दिन में आप यू विल बी वेरी वेल लेट्स से हैव ए क्लियरिटी अबाउट द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। 3-4 दिन में अगर आपने उठा के प्रीवियस पेपर को देखना है, ओके, आपको कुछ नोट डाउन नहीं करना, आप आराम से बैठ के देख रहे हैं, अच्छा हाँ क्या क्या, मतलब यू आर नॉट इवन अटेम्प्टिंग इट, कोई अटेम्प्ट नहीं करना, बस पेपर को देखिए कि अच्छा क्या पूछना चाह रहे हैं, व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव, क्या देखना चाह रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं आपके अंदर। बस वो जहां आपने पकड़ लिया, थोड़ा बहुत भी क्लिक हो गया, 20%, 30%, 40% भी, तो आगे का जो रास्ता है ना बहुत आसान हो जाएगा। आपको क्लियरिटी रहेगी कि अच्छा इसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो ये क्लियरिटी बहुत जरूरी है। सेकेंड एस्पेक्ट आता है मेथड। अब जो मैंने बोला ना कि क्या पढ़े कैसे पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो मेथड बहुत जरूरी है, ठीक है, तो एक अंडरस्टैंडिंग बेसिक चीज हो गई। अब इस मेथड में सबसे पहले आता है, बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ओके, दिस इज नॉट योर मास्टर्स और ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, ओके, ये आपके बीए का या फिर एमए वाला एग्जाम नहीं है, ये क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जहां पे आपको कंपीट करना है, यू नीड टू बी बेटर देन अदर, ओके, आपको सिर्फ नॉलेज नहीं, यहां पे आपको दूसरों से बेहतर होना है, और वहां पे खेल होता है आपका मैकेनिकल अप्रोच। मतलब आपको यहां पे चीजों को मैकेनिकली अरेंज करना है, इंफॉर्मेशन नॉलेज को पॉइंटर वे में लिखना है, शॉर्ट पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल यू आर स्टडिंग द कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट है तो उसके कीवर्ड्स लिखिए, ये नहीं कि लंबी लंबी लाइन लिख रहे हैं, ठीक है, आप नोट्स बना रहे हैं, लंबी लंबी लाइन लिख रहे हैं, दैट वोंट बी हेल्पफुल, वो आपको काम ही नहीं आएगा। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट का बस कीवर्ड्स लिख लीजिए जिससे वो आप रिकॉल कर सकें, तो मैकेनिकल अप्रोच, ओके, कि फॉर एग्जांपल यू आर कवरिंग अ टॉपिक, अच्छा इसका ईयर, डेट, बुक का नाम, थिंकर का नाम, इससे एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कॉन्सेप्ट है, दैट्स ऑल, खत्म। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्चुअली एग्जांपल देता हूं, लेट्स अज्यूम कि हम पढ़ रहे हैं सत्याग्रह कॉन्सेप्ट, ओके, चलिए सत्याग्रह से एसोसिएटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की टर्म्स है, किस बुक में सत्याग्रह के आइडियाज मिलते हैं, कहां पे सबसे पहले सत्याग्रह किया गया, तो दैट इज मैकेनिकल अप्रोच। आप ये नहीं पढ़े कि अच्छा गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, इसमें ये हुआ था, उसमें वो हुआ था, कहानी नहीं काम आएगी, उसमें से कुछ फैक्ट जो कि क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, मैकेनिकल अप्रोच, जिसमें पॉइंटर वेज में आप चीज लिखेंगे। सेकंड आता सिलेक्टिव अप्रोच, चयनात्मक दृष्टिकोण की क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और यहां पे whenever you are covering a topic you need to keep relating that topic with the previous year papers, okay, आपको पिछले वर्ष के सवालों से लगातार उसको रिलेट करके रहना कि अच्छा पहले क्या पूछा गया था, तो एक सिलेक्टिव अप्रोच की अच्छा क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा गया, उसके हिसाब से चीजों को सिलेक्ट करें। थर्ड आता प्रिजम्पशन बेस्ड, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इफेक्टिव अप्रोच, अनुमान आधारित अध्ययन, कि क्या आया है और क्या आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल पिछली बार इस थिंकर की ये बुक का नाम पूछा गया था, तो आप खुद से सोचिए अगर पिछली बार ये वाले मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आए हैं तो अगली बार ये आ सकता है, ठीक है, फाइन। सो ये जो अगर आपके माइंडसेट, तो एंड दिस विल हेल्प यू टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग, बिकॉज ह्यूमन बीइंग आर सेल्फिश, ओके, ये तो आपको पता है कि हम सब लालची होते हैं, ठीक है, और जहां हमको कुछ लालच मिल जाए कि अच्छा ये आ सकता है, पिछली बार ऐसा आया था, इस बार ऐसा आ सकता है, तुरंत चुटकियों में चीज याद हो जाएगी, बिकॉज अब स्वार्थ जुड़ गया। पहले देखिए दो चीजें होती है पढ़ने का, ठीक है, मेथड मैं इसलिए बता रहा हूं कि पढ़ते हम सब है, बट कुछ को याद रह जाता है, कुछ को नहीं रहता है, ठीक है, तो जिसको याद रह जाता है वो इसलिए बिकॉज उनका एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है कि अच्छा ये एग्जाम में आ जाएगा, तो हर लाइन को जब पढ़ेंगे तो उनके माइंड में पूरे टाइम चलते हैं अच्छा यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, बिकॉज पहले कैसा क्वेश्चन आया, तो उस हिसाब से मान लीजिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया कि मान लीजिए किसी थिंकर के बारे में, किसी के बारे में 4-5 स्टेटमेंट पूछ लिए, तो आप अपने दिमाग में सोचिए कि अच्छा पिछली बार इसके बारे में इस तरीके से पूछा है, तो किसी और के बारे में ऐसा पूछ लेंगे, सो दैट विल हेल्प यू टू let's say डेवलप योर मेंटेलिटी एज पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जामिनर। आप भी एग्जामिनर की तरह सोचना स्टार्ट कर देंगे, और जब वो सोचने लग गए तो फिर आपका और उसका दिमाग बराबर लेवल पे आ गया, फिर हार और जीत जो है हो सकती है, ठीक है, फिर आप उसकी ताकत को हरा सकते हैं, बिकॉज वो जो सोच रहा है, जो सोच के क्वेश्चन बना रहा है, वो आप उससे पहले वहां तक पहुंच चुके हैं, तो दैट इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इफेक्टिव है, आई हैव ट्राइड इट माई सेल्फ एंड दिस इज वेरी इफेक्टिव, ओके, तो अगर आप ये करते हैं चीजें मैक्सिमम याद करने में भी हेल्प होती है और काफी ज्यादा मदद मिलती है। प्रैक्टिस बेस्ड प्रिपरेशन, सीधी बात है, ये तो करना ही करना है, इट्स ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, इट डजंट मैटर हाउ मच नॉलेज यू हैव, इट इज अबाउट एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, ओके, तो ये मतलब नहीं है कि सिर्फ कितना ज्ञान है वो मैटर नहीं करता, आप कितना ज्ञान आपके पास है उस सब्जेक्ट का वो नहीं, आप कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू टिक अ क्वेश्चन, ओके, आपको टिक करना है कि सही है कि गलत है, ए बी सी डी, यू हैव टू चूज द ऑप्शन, फाइन, बट इफ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ कंफर्मेशन, दैट काइंड ऑफ कंफ्यूजन, ओके, फाइन, सो वो जरूरी हो रहा है कि भाई क्लियरिटी के, अच्छा हाँ ये होगा इसका आंसर, तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द थ्योरी प्रिपरेशन, तो थ्योरी पढ़ते जाइए बट साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करते जाइए, वो जरूरी रहेगा। और उसके बाद आता है रिवीजन अप्रोच, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट इट all this will be zero, because in this examination you are going to study lot of information, okay,
इस एग्जाम की जब तैयारी करेंगे तो आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारी, और वो बहुत सारी चीजें जो है बहुत सारी नई चीजें होंगी और एग्जाम के वक्त याद नहीं रहेंगी अगर सही तरीके से रिवीजन नहीं हुआ। सो एक पैरेलल रिवीजन प्लान आपका चलना चाहिए। जैसे जैसे यूनिट कंप्लीट होती आ रही है बीच बीच में टाइम निकाल के सैटरडे संडे जब भी मिल रहा है शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कीजिए, क्विकली गिव ए रिकॉल। ओके, मेमोरी रिवीजन कर सकते हैं। मेमोरी रिवीजन कैसे करते हैं कि आपने क्या किया, बस टॉपिक को लेके बैठे कि अच्छा मैं इसको पढ़ चुका हूं, आंख बंद की और इमेजिन किया कि ठीक है अच्छा हायर एजुकेशन में मैंने ये टॉपिक पढ़े थे, ये कमीशन के नाम थे, जस्ट आंख बंद करके खुद ही याद करें एंड दैट विल सेग्रीगेट द नॉलेज। अपने आपके दिमाग में जो खिचड़ी पक जाती ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा किसका क्या है, याद ही नहीं आ रहा, वो मेंटल एक होता है ना कि इट्स काइंड ऑफ ए मेडिटेशन। ठीक है, तो एक एजुकेशनल मेडिटेशन, एकेडमिक मेडिटेशन आप कर सकते हैं कि आंख बंद करके बैठिए और अपने दिमाग में थतोलिए कि अच्छा हाँ ये वाला थिंकर को मैंने ऐसे पढ़ा था, चाहिए तो वो आराम से चीजें रिवाइज हो जाएंगी बिना किसी क्या हो सकते घबराहट के। नहीं तो अक्सर जब ये शांति नहीं रहती ना तो घबराहट होती है कि अरे मैंने जो पढ़ा है वो आएगा कि नहीं आएगा, और भाई छाती जब भरती है तो हालत खराब हो जाती है अच्छे अच्छों की। ठीक है, तो इसलिए रिवीजन अप्रोच हमेशा रखिए। नाउ इसके अलावा अभी हम और भी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव देखेंगे। अभी तो मैंने आपको मेथड बता दी और साथ साथ प्रिपरेशन प्लान बता दिया। ठीक है, अभी हमको देखना है कि जून के लिए क्या क्या चीजें हमको फटाफट करनी है सीक्वेंस वाइज। अच्छा, इसके अलावा आपका फाउंडेशन कोर्स है जिसमें फैकल्टीज आपको प्रॉपर्ली मेंटर कर रहे हैं फॉर योर पेपर नंबर 1 एज वेल एज पेपर नंबर 2। सो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप भी करना है, सिलेबस को कवर करना है, नोट्स चाहिए, स्टडी नोट्स चाहिए, सब कुछ। ठीक है, टॉपिक्स, नोट्स, क्लासेस, सारी चीजें जो है फाउंडेशन कोर्स में आपको मिल जाएंगी। फाइन, और साथ साथ ये सारे फीचर जो भी है सिलेबस के हिसाब से, कंटेंट, एवरीथिंग जो भी रिक्वायर्ड है वो सारी फैसिलिटी जो है आपको इस कोर्स में प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात ये है कि आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन एक बहुत अच्छा नसीब ये है कि आज एक ऑफर भी चल रहा है, बिकॉज 10 साल बेमिसाल जो है सेल चल रही है। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 10 सालों से लगातार टेक्स्ट बुक आप सभी की मदद कर रहा है, आप सभी के सपनों को पूरा करने के लिए, और उसी में आज 10 साल हुए, तो इसलिए 9 तारीख तक, मतलब आज तक ही 9 जनवरी तक ये ऑफर अवेलेबल है। इस प्राइस पे आपको जून तक का सब्सक्रिप्शन, ओके, जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स, ठीक है, जो फाउंडेशन कोर्सेज आप पे, ठीक है, फाउंडेशन कोर्स पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के मिलेंगे आपको, जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स भी मिलेगा आपको, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ जो कुछ भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन की चाहिए। ओके, वॉट एवर यू रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन, एवरीथिंग विल बी कवर्ड विद इन दिस सिंगल प्राइस। ओके, तो ये देखने में जरूर आपको ज्यादा लग रहा होगा बट बहुत मिनिमम प्राइस है, अभी तो डिस्काउंट भी है। सो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हो, सेट एग्जामिनेशन हो, कॉन्टैक्ट नंबर ये है, या फिर आप डायरेक्टली टेक्स्ट बुक के ऐप पर जाके ये कूपन कोड यूज करें, इस प्राइस पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ईएमआई ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टडी नोट्स, क्लासेस, मॉक टेस्ट सारे। ठीक है, सो एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उसके बाद एक सिंगल सब्सक्रिप्शन, ये नहीं कि आप एक कोई कोर्स ले रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, नहीं, यू आर टेकिंग अ सब्सक्रिप्शन ऑफ यूजीसी कैटेगरी। आपने यूजीसी कैटेगरी में सब्सक्राइब कर लिया, इसके बाद आप यूजीसी के सारे कोर्सेज पढ़ सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 का पढ़िए, पेपर 2 का पढ़िए, मॉक टेस्ट लगाइए, स्टडी नोट करिए, सब कुछ, एवरीथिंग इज ओपन टू यू। ओके, नाउ अब आता है लास्ट पॉइंट जिसपे हम खत्म करेंगे। सो जून 2024 प्रिपरेशन प्लान में हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल बेस स्ट्रेंथिंग करेंगे। अभी से शुरू कराइए कि अपना आधार बनाइए, जितना मजबूत आधार उतनी बेहतर इमारत बनेगी आपके भविष्य की। ठीक है, पीवाई की ओरिएंटेशन, सिलेबस कवरेज, सिलेबस में जो भी पढ़े टॉपिक को जब कवर करें, कैसे पढ़ेंगे, जो आपका सवाल है ना सर कैसे पढ़े, तो कैसे पढ़े, पीवाई की ओरिएंटेशन की प्रीवियसली और में कैसे चीजें आई हैं उसके हिसाब से चीजों को कवर करते चलिए, और उसी तरीके से हम लोग जो है आपके फाउंडेशन कोर्स में भी कवर कर रहे हैं। पैरेलल रिवीजन प्लान जैसे इसे, बिकॉज होता क्या है कि आगे पार्ट पीछे सब पार्ट, ओके, आगे का यूनिट पढ़ा पीछे वाला भूल गए, नहीं। सो जैसे ही जब लगा कि हाँ पिछला वाला यूनिट हो चुका है, उसके शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे होंगे, बीच में टाइम निकाल के फटाक से उसका रिवीजन, मतलब छोटे शॉर्ट नोट्स इसलिए हेल्पफुल होते हैं कि क्विक रिवीजन, बिकॉज अगर इतने बड़े मोटे नोट्स होंगे ना किसी यूनिट के, तो आपको लगा कि यार करेंगे फिर आराम से टाइम निकालेंगे, नहीं। शॉर्ट नोट्स क्या है, 20-25 पेज में आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे, फट से आपने एक यूनिट को सैटरडे संडे में किसी एक दिन बैठे फटफट पढ़ने पलटा है, अच्छा हाँ हाँ याद 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 आ गया, तो इट्स नॉट लाइक कि पूरा रटना है आपको, बट हाँ रिकॉल हो जाएगा, अच्छा हाँ ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, अच्छा क्लास में ये वीडियो देखा था, ये टॉपिक पढ़ा था, यू आर डन, कि अच्छा हाँ कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने वो जो चीज पढ़ी थी, मतलब मैंने जो अर्जित किया था वो बर्बाद नहीं गया। ठीक है ना, इसके अलावा है शॉर्ट नोट्स प्रिपरेशन, वही बहुत जरूरी है, बिकॉज इसके बिना आप जो है रेगुलर रिवीजन नहीं कर पाएंगे। सो जब भी जो टॉपिक पढ़े, ऑलवेज कीप राइटिंग द थिंग्स दैट यू फील लाइक दैट कैन बी कम इन द एग्जामिनेशन। सारे नहीं लिख रहा, पूरे इसमें गाथा पोथी नहीं बनानी इसको। शॉर्ट नोट्स कैसे होने चाहिए, मैंने वीडियो ही बना रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स, हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स करके आपको एक वीडियो मिल जाएगा, आप डालिएगा शॉर्ट नोट्स प्रद्युमन, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है, और कंसिस्टेंसी, इसके बिना दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं जिता सकती। ठीक है, मैं क्या, दुनिया का कोई भी टीचर आपके पीछे लग जाएगा, आप अगर कंसिस्टेंट नहीं है पढ़ाई में
तो आपका नेट जेआरएफ नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात क्लियर रखिएगा। किसी भी चीज को करने के लिए लगातार प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी सफलता मिलती है। चलिए दोस्तों, तो इसके साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आई होप कि ये जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैंने बताई आप लोगों को इफेक्टिव लगेगी और आपकी प्रिपरेशन में आपको मदद करेगी। धन्यवाद टेक्स्ट सुपर कोचिंग पे जुड़ने के लिए। एंड लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा, जिससे वो भी जून 2024 की तैयारी जो है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ में और एक बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने ख्यालों ख्वाबों से, ठीक है, ख्वाबों को पूरा करने के लिए ख्यालों से बाहर निकल के मेहनत कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।